बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जय सिंह शोयन के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक सीरियस पाम अटैक करता है, जिससे शोयन की सारी हड्डियां और सारे वेन्स बर्स्ट हो जाते हैं। शोयन बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, पर इससे पहले कि वो बेहोश होता, शोयन जय सिंह के ऊपर एक्सटर्मिनेशन लोटस से हमला कर देता है। जय सिंह भी उस हमले में अपना हाथ गवा देता है, जिसके बाद जियान एक पोर्टल खोलती है और टियान जियान की मदद से, जो कि वहां पर आए दो और टियान जुन को रोक रहा था, सक्सेसफुली वहां से भाग जाते हैं। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को एक बहुत ही बड़े से और पूरी तरह से सुनसान बड़े से ग्रीन प्लेन को दिखाया जाता है। चारों ओर छोटे छोटे चट्टान और ग्रीन ग्रास फैले हुए थे। आसमान में बड़े बड़े ईगल्स चक्कर काट रहे थे। तभी अचानक से उस जगह पर एक रिपल जनरेट होता है और स्पेस तुरंत ही क्रैक करता है। उस पोर्टल से हड़बड़ाते हुए शोयन के दोस्त बाहर निकलते हैं। जियान, जो कि इस पोर्टल को मैनेज कर रही थी, इस जगह पर सबसे ज्यादा हालत खराब उसी की हो जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को देखती है, जिसके फेस के एक्सप्रेशन बदले हुए हैं। पूछती है, जियान तुम ठीक तो हो? जियान हाँ में अपना सिर हिलाती है। इस खतरनाक फाइट के बाद सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है। सभी बहुत ही ज्यादा थक गए हैं। जियान कहती है, कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है, जिसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। पर हम लोगों को सबसे पहले शोयन की कंडीशन को देखना चाहिए। जिसके बाद शोयन, जो कि स्योंगजान के हाथों में था, फेंग जून से तुरंत ही शोयन के पल्स को चेक करते हैं और चेक करते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये चीज देखकर तो सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं शोयन के स्टोरेज रिंग से तुरंत ही मास्टर यालाओ बाहर निकल आते हैं और वो शोयन के हाथों को चेक करते हैं। चेक करते ही मास्टर यालाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती है और वो एक किलिंग इंटेंट के साथ कहते हैं, ओल्ड घोस्ट जय सिंह, तुमने इस बच्चे के ऊपर क्या अटैक कर दिया? फेंग जूनजी, जो कि वहीं पे खड़े थे, यालाओ को देखते हैं। इतने सालों के बाद वो यालाओ को देख रहे थे और पहली बार वो यालाओ को इतना ज्यादा बदला हुआ देख रहे हैं। यालाओ नॉर्मली इतना गुस्साता नहीं है। इतना तो वो तभी नहीं गुस्साया था जब हान फैंग ने उसे धोखा दिया था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़ते हुए कहती है, मिस्टर यालाओ, शोयन की इंजरी कैसी है? यालाओ एक सैड आवाज के साथ कहते हैं, शोयन की बॉडी के जितने भी वेन्स है सब फट चुके हैं। 70% शोयन के सारे बोन्स टूट चुके हैं। उस ओल्ड घोस्ट जय सिंह ने उस पाम अटैक में अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा दी थी। शोयन की हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब है। जिसके बाद एक गुस्से भरी आवाज के साथ कहता है, हॉल ऑफ सोल, आज से मैं तब तक नहीं शांत बैठूंगा जब तक हम दोनों में से कोई मर नहीं जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर यालाओ की बात को सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। वो एकदम निराश भरी आवाज के साथ अपने आप को संभालते हुए कहती है, इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी? पर इस बीच हम लोगों को तियान हाओजुनजी और स्योंगजान को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे को देख रहे थे। एक दूसरे को देखकर वो अपने आप में कह रहे थे कि भले ही ये लोग दाओजुन के 3 स्टार पर हैं, पर अगर वो जय सिंह, जो कि 5 स्टार दाओजुन के पीक पर है, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उन लोगों के ऊपर भी हमला करता तो उन लोगों की भी जान ऑन द स्पॉट चली जाती। पता नहीं कैसे शोयन अभी भी जिंदा बचा हुआ है। इसका आंसर हम लोगों को आगे जाके मिलेगा। जिसके बाद फेंग जूनजी हड़बड़ाते हुए यालाओ से कहते हैं, शोयन को बचाने का कोई रास्ता होगा। यालाओ तुम कर सकते हो, तुमने ऐसा पहले भी करा है। तुम्ही ने हमेशा प्रूव किया है कि जब तक एक पर्सन की सांसें चल रही है उसे बचाया जा सकता है। पर दोस्तों, इस वक्त यालाओ की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। उसने इतने सालों तक लगातार हॉल ऑफ सोल का टॉर्चर झेला है। भले ही यालाओ सेंट्रल प्लेन का टॉप अल्केमिस्ट था और वो सबको जिंदा बचा सकता था, पर अब वो अपने पीक स्ट्रेंथ पर नहीं है। यालाओ जिसके बाद शोयन को छूता है, उसको अपने गोद में उठा लेता है और वैसे ही एक बार फिर से यालाओ की किलिंग इंटेंट उसके बॉडी से साफ नजर आने लगती है। जिसके बाद तुरंत ही फेंग जूनजी यालाओ से कहता है, यालाओ पहले शांत हो जाओ। शोयन ने तुम्हें बहुत मुश्किल से बचाया है। अगर तुम फिर से अपनी गुस्से की वजह से हॉल ऑफ सोल के ऊपर अटैक कर दोगे तो वो लोग तुम्हें फिर से पकड़ लेंगे। फेंग जूनजी ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि फेंग जूनजी को समझ में आ गया है कि यालाओ क्या सोच रहा है। एज फेंग जूनजी यालाओ के साथ सबसे ज्यादा समय तक रहा है और वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। यालाओ भी फेंग जूनजी की बातों को समझता है। जिसके बाद अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है। कहता है, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम रिवेंज नहीं, इस शोयन को बचाना है। फेंग जूनजी फिर से कहता है, यालाओ तुम पहले शांत हो जाओ। तुम्हारी अल्केमिस्ट स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तुम्हारे पास शोयन की इस कंडीशन का जरूर कोई सोल्यूशन होना चाहिए। अच्छे से बैठो, सोचो, शोयन को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता होगा। जिसके बाद यालाओ शोयन के हाथों को छूता है, उसके नसों को चेक करता है और फिर एक एग्जामिनेशन स्टेट में पहुंच जाता है। शोयन के शरीर को वो अच्छे से जांच कर रहा है। सभी लोग वहां से दूर हो जाते हैं, कोई भी यालाओ को डिस्टर्ब
डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सियोंग-जान और तियान हाओ-सुनसी अलग अलग बटकर इस पूरे जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद यालाओ की आंखें खुलती है। सभी लोग तुरंत ही उस जगह पर आ जाते हैं। यालाओ जिसके बाद सॉफ्टली कहता है, सिचुएशन जैसा मैंने इमेजिन करा था उससे थोड़ा सा अच्छा है। यालाओ की बात को सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान ये लोग चैन की एक सांस लेते हैं। फेंग जुनजी खुश भरी आवाज के साथ कहता है, तो हम लोग शेयन को बचा सकते हैं। यालाओ अपने दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है, शेयन की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओल्ड गोस्ट जाय सिंह ने उस पाम अटैक में शेयन की लाइफ फोर्स को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, पर किसी तरह फिर भी ये सरवाइव कर गया। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि शेयन की बॉडी में उसके हार्ट को शेयन का हेवनली फ्लेम प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ साथ शेयन की बॉडी में एक और हेवनली फ्लेम है जो कि इसकी बॉडी को कंटिन्यूअसली इंटीरियर से रिपेयर कर रहा है। शेयन की बॉडी अपने आप ठीक हो रही है। लिटिल फेरी डॉक्टर एक चैन भरी आवाज के साथ कहती है, आपका मतलब 3000 बर्निंग फ्लेम? यालाओ हाँ में सिर हिलाता है। हाँ, 3000 बर्निंग फ्लेम को अनडाइंग फ्लेम भी कहा जाता है। शेयन जिसने इसको स्वेलो किया था और उसे रिफाइन कर लिया था, इस वजह से शेयन की बॉडी में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है। और जब तक शेयन की बॉडी में ये 3000 बर्निंग फ्लेम जिंदा है तब तक इसकी पॉसिबिलिटी है कि चाहे किसी भी तरह की इंजरी हो जाए, शेयन की बॉडी इसको अपने आप ठीक कर लेगी। भले ही शेयन इस वक्त अनकॉन्शियस है, पर फिर भी शेयन की 3000 बर्निंग फ्लेम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुकी है और शेयन की बॉडी को वो हील कर रही है। हेवनली फ्लेम इस चीज के लिए स्टार की स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए हम लोगों को एक ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर स्टार्स की ताकत बहुत ज्यादा है। इस तरह से हम लोग शेयन की रिकवरी रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शेयन जल्दी ठीक हो सकता है। फेंग जुनजी तब बड़े खुश होते हुए कहता है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टार्स? जिसके बाद हंसते हुए कहता है, तो चलो ना, हमारे पास हमारा फॉलन स्टार पवेलियन है। यालाओ मैं होप करता हूँ तुम भूले नहीं होगे कि हमारा फॉलन स्टार पवेलियन ओरिजिनली एक स्पेस के मीटेरॉइड के ऊपर बना हुआ है और इतने सालों के बाद भी जो स्टार की स्ट्रेंथ उस जगह पर गैदर्ड है वो आम जगह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शेयन को इस वक्त जिस तरह की जगह की जरूरत है वो जगह फॉलन स्टार पवेलियन से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। फेंग जुनजी की बात को सुनकर यालाओ की आंखें चमक उठती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। शेयन को अब आराम से बचाया जा सकता है। यालाओ खुश हो जाता है, कहता है, मीटेरॉइड की हेल्प से तो ये लिटिल फेलो बहुत ही जल्दी बच जाएगा और एकदम अच्छे से रिकवर हो जाएगा। लेकिन फेंग जुनजी तभी कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं, पर मैं ये चीज कहना तो नहीं चाहता, पर क्योंकि शेयन ने उस ओल्ड जाय सिंह से ये डेथ बैटल फाइट करा है, इस तरह की सीरियस इंजरी फ्यूचर में शेयन की ट्रेनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर शेयन ये पाता है कि उस अटैक की वजह से शेयन की एडवांस करने की क्षमता रुक गई है, तो शेयन का जैसा कैरेक्टर है, शेयन कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर भी ये चीज सुनकर फिर बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाती है। लेकिन तभी यालाओ हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेयन की बॉडी ऑलरेडी इतनी ज्यादा टूट चुकी है कि इससे ज्यादा और खराब कुछ हो ही नहीं सकता है। और जैसा कि मैं सेंस कर रहा हूँ, शेयन को अभी तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, तो इस वजह से शेयन के पास एक अपॉर्चुनिटी भी आ गई है कि ऐसे इस कंडीशन का वो फायदा उठाते हुए ब्रेक थ्रू कर सकता है। फेंग जुनजी तुम्हें एक बार आना चाहिए, शेयन को देखकर सेंस करना चाहिए, तुम्हें कुछ तो फेमिलियर जैसा फील होगा। फेंग जुनजी तुरंत ही आता है, शेयन को छूता है और वो देखकर एकदम चौंक जाता है। शॉक होकर कहता है, ये तो यिंग यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल का इफेक्ट है। यालाओ जिसके बाद मुस्कुराता है, हाँ में सिर हिलाता है और फिर कहता है, किस्मत से हमने उस हान फैंग की स्टोरेज रिंग से वो यिंग यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल ले लिया था। शेयन ने उसका इस्तेमाल किया, वरना ये दिन शेयन के लिए बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता था। फेंग जुनजी एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ, यिंग यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल शेयन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। शेयन की जो इंजरीज अभी हुई है उससे शेयन 2000 क्लास में ब्रेक थ्रू कर सकता है। ये इंजरीज तो मुझे जैसे इंजरीज हुई थी उससे भी खराब है, इसीलिए शेयन यिंग यांग की सारी मेडिसिनल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर सकता है। सच में ये तो शेयन के लिए एक ब्लेसिंग साबित हो गई। शेयन लेटे लेटे 1000 क्लास में ब्रेक थ्रू कर जाएगा। यालाओ हाँ में अपना सिर हिलाता है, स्माइल करके कहता है, ये शेयन के लक के ऊपर डिपेंड करता है। लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान, सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर जो इतना ज्यादा टेंस था अब थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जिसके बाद फेंग जुनजी कहता है, तो ठीक है, अब हम लोगों को जल्द से जल्द फॉलिंग स्टार पवेलियन की ओर निकलना होगा। मीटेरॉइड की हेल्प से शेयन की इंजरी जल्दी ठीक हो जाएगी। यहाँ से और 10,000 किलोमीटर के बाद हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन आ जाएगा। हम लोगों को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। यालाओ कहता है, हाँ, हॉलो सोल का ब्रांच होल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है और ये बात उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, इसीलिए वो लोग हम लोगों को मारने के लिए ढूंढ रहे होंगे। और इस सिचुएशन में फॉलिंग स्टार पवेलियन सबसे अच्छा जगह है क्योंकि वो अच्छे से छुपा हुआ है। हॉल ऑफ सोल हम लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएगा और जब समय आएगा हम लोग हॉल ऑफ सोल के ऊपर अटैक
अटैक कर देंगे। सभी लोग येलो की बातों पर एग्री करते हैं, जिसके बाद सियोंगजान शेयन को अपने कंधे में उठाता है और फिर वो लोग फॉल्न स्टार पवेलियन के लिए रवाना होते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर सियोंगजान के पीछे पीछे चल रही थी क्योंकि वो चिंतित थी कि कहीं ये सियोंगजान शेयन को चोट ना पहुंचाते। शेयन की इंजरीज इतनी ज्यादा है कि थोड़ा सा भी बम्प अगर आता है तो शायद उसकी कंडीशन खराब हो जाए, और खुशी खुशी वो लोग फॉल्न स्टार पवेलियन के लिए चल देते हैं। पर इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो भी इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल शाम को मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पे अपलोड किया जाएगा। तो उसे देखने के लिए आपको बस इस वीडियो पे एक लाइक और एक कमेंट करना है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।